अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो सेक्टर सी को डिस्कस करेंगे। जिस तरह की मेरी सीरीज़ चल रही है, आप लोगों की बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड थी कि 10 मरला की भी बनाए। 5 मरला की जो मेरी सीरीज़ थी वो बहुत कामयाबी से जो है वो कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैंने पूरे 5 मरला को कवर किया। उसका लिंक भी इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। आज जो है वो 10 मरला के हवाले से जो है थर्ड एपिसोड है, और ये थर्ड एपिसोड जो है ये सेक्टर सी की तरफ है। फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने सेक्टर ए को कवर किया, फिर सेक्टर बी को कवर किया, और ये थर्ड एपिसोड जो है वो सेक्टर सी की है, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते थे कि आप सेक्टर सी को बताएं। सेक्टर सी जो है इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत फेमस ब्लॉक हैं बहरिया के। लोगों को शायद बहरिया का नहीं पता होता समटाइम, लेकिन उनको इन ब्लॉक्स का ज़रूर पता होता है कि ये ब्लॉक्स जो है वो बहरिया के अंदर आते हैं, जिसके अंदर जैस्मीन ब्लॉक है बहुत फेमस, गुलबहार ब्लॉक है, इसी तरीके से चंबेली ब्लॉक, गुलमोहर ब्लॉक, इस तरीके से नरगिस ब्लॉक। तो ये जो ब्लॉक्स हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर और फेमस ब्लॉक हैं बहरिया के। तो आज जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इनकी प्राइसेस, और फिर देखेंगे हम सेक्टर सी में हमें नियर बाय क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। ये सेक्टर सी जो है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि ये तलवार चौक और जो ग्रैंड मॉस्क है इसके बीच में जो है ये टोटल सेक्टर सी आता है सारा का सारा। फ्रॉम जेनिफर ब्लॉक टू जैस्मीन ब्लॉक, ये सारा का सारा सेक्टर सी जो है वो इसके बीच में आ जाएगा। तो इनके साथ ही जो गुलबहार, गुलमोहर, चंबेली और ठेली ब्लॉक्स को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बैक साइड पे जो है एक नरगिस ब्लॉक आता है, वो भी इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज जी चलते हैं हम स्ट्रीट व्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अपनी थर्ड एपिसोड लेके आया हूँ, जो कि हम सीरीज़ बना रहे हैं 10 मरला के प्लॉट्स की। फर्स्ट एपिसोड के अंदर हमने सेक्टर ए को डिस्कस किया था, और सेकंड एपिसोड के अंदर हमने सेक्टर बी को डिस्कस किया था। आज हम सेक्टर सी को डिस्कस करना चाह रहे हैं, और सेक्टर सी जो है वो बहरिया टाउन की जान है जी, और बहुत लोग उसको पसंद करते हैं घर बनाने के लिए। जो लोग भी बहरिया को चूज़ करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम सेक्टर सी के अंदर जो है वो घर बनाएँ। तो आए जी मैं आपको लेके चलता हूँ, ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो हम डिस्कस करते हैं, और कोशिश करता हूँ आपको स्ट्रीट व्यू भी अच्छे तरीके से कराऊँ ताकि आप लोगों को समझ आए। और हम ये भी देखते हैं कि बहरिया टाउन सेक्टर सी के अंदर जो है हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सेक्टर ए और सेक्टर बी की जो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक्स हैं। इस वक्त हम मेन बुलेवार्ड पे हैं, उमर ब्लॉकपुरी मेन बुलेवार्ड, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये आइरिस ब्लॉक सबसे पहले जो है वो आ जाता है हमारे लेफ़्ट साइड पे। सेक्टर सी का सबसे पहला ब्लॉक जो है यहाँ से अगर हम आएँ तो आइरिस ब्लॉक है। और अब इस वक्त जो मैं जा रहा हूँ ये हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अड्डा प्लॉट, बीकन हाउस यूनिवर्सिटी और अड्डा प्लॉट वाली साइड पर जा रहे हैं, जो कि एक और बहरिया की एंट्रेंस है मेन रायगंज रोड से। और यहाँ पे एक्चुअली मैं इसलिए जा रहा हूँ कि ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि इस तरफ वाला एरिया भी बहरिया टाउन का। ये आइरिस ब्लॉक के अंदर अगर हम प्राइसेस की बात करें तो आइरिस ब्लॉक के अंदर तकरीबन को 65 लाख से लेके आपको और 75 लाख तक की रेंज में जो है वो 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। इसी तरीके से ये बहरिया की एक चेक पोस्ट आ गई है फर्दर, आइरिस ब्लॉक के अंदर ही ये चेक पोस्ट आती है। ये सस्ता ब्लॉक है जी, आइरिस ब्लॉक जो है वो अगर देखें हम सेक्टर सी के सस्ते ब्लॉक्स में सबसे सस्ता ब्लॉक है। और ये बिल्कुल सामने जो है अगर हम देखें तो नरगिस ब्लॉक शुरू हो गया है, जिसका नया नाम जो है वो हुसैन ब्लॉक है। नरगिस ब्लॉक के अंदर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको लेके चलूँ ताकि आप लोगों को उसमें भी आइडिया हो कि नरगिस ब्लॉक के अंदर क्या सूरत हाल है, कितने घर बने हुए हैं यहाँ पे। जैसा कि लिखा हुआ है जी हुसैन ब्लॉक, प्रीवियस नरगिस ब्लॉक। इसके अंदर भी फर्दर जब हम अंदर इंटर होते हैं तो हमें एक और चेक पोस्ट मिलती है जिसको हम क्रॉस करते हैं। अगर हम इस प्रॉपर नरगिस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे हमें तकरीबन को 65 लाख से लेकर 75 लाख तक की रेंज में 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और नरगिस ब्लॉक के साथ ही जो है वो इसकी एक्सटेंशन है, नरगिस एक्सटेंशन या हुसैन एक्सटेंशन भी कहते हैं उसको। वहाँ पे अगर हम देखें तो हमें तकरीबन कोई 55 लाख से स्टार्ट हो जाता है मिलना, और 60 लाख तक की रेंज में मिल जाता है। ये बिल्कुल अगर आप सामने देखें तो ये गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया फ़ेज़ 1 है, इसके पीछे ही फ़ेज़ 2 है, और इसके पीछे फिर फ़ेज़ 3 है। उसकी भी फर्दर मैं आपको वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में गोल्फ व्यू रेजिडेंशिया को भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो है वो सेक्टर सी को डिस्कस कर रहे हैं। नरगिस ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं। इस ब्लॉक के अंदर भी आपको गैस
मिलेगी, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक सारी की सारी यूटिलिटीज़ जो है वो आपको इस ब्लॉक के अंदर मिलेंगी। ये बिल्कुल हमारे सामने जो है वो ये नरगिस एक्सटेंशन ब्लॉक शुरू हो गया है। अभी यहाँ पे घर कम बने हुए हैं, इसलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इन्होंने ये कुछ गलियाँ बंद की हुई हैं। इस तरह आप देख सकते हो ये काम हो रहा है, इस वक्त भी लेबर लगा हुआ है। फर्दर इसके अंदर नरगिस ब्लॉक के अंदर जो है वो 1 कनाल की कटिंग भी है और एक छोटी कटिंग भी है 5 से 6 मरला के प्लॉट्स की। काफ़ी ज़्यादा नरगिस ब्लॉक के अंदर भी जो है वो घर बन रहे हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं स्ट्रीट व्यू के दौरान काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बन भी चुके हैं, नए घर भी बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्राइसेस जो है वो बड़ी रीज़नेबल है नरगिस ब्लॉक के अंदर। तो इस वजह से लोगों की कोशिश होती है कि रीज़नेबल प्राइस के अंदर जो है वो हम अच्छी जगह पे जो है वो घर बना लें। 65 से 70 लाख तक जो है वो आपको नरगिस ब्लॉक में मिल जाएगा, और 55 लाख से लेकर 60 लाख तक की रेंज में आपको नरगिस एक्सटेंशन में मिल जाएगा। ये अब हम वापस चलते हैं जी फर्दर सेक्टर सी के जो दूसरे ब्लॉक्स हैं उनकी तरफ। यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं, ताकि अब हम आगे जाके जो है वो गुलबहार ब्लॉक और गुलबहार के साथ ही हम जैस्मीन ब्लॉक का भी विज़िट करें, और फिर बाकी जो दूसरे ब्लॉक्स हैं उनको भी हम विज़िट करें। अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे तो हम राइवटन रोड वाली साइड पे चले जाएंगे, जो कि मैं आप सबको बता रहा था। इस चेक पोस्ट को क्रॉस करते ही हम वापस जो है वो आइरस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, और फिर हम वहाँ से आइरस ब्लॉक से गुज़रते हुए गुलबहार ब्लॉक, जैस्मीन ब्लॉक और फिर दूसरे ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। ये राइट साइड पे ऑटोमेटिक कार वॉशिंग प्लांट लगा हुआ है। जी इस वक्त हम सेक्टर सी के अंदर हैं, और हमारे राइट साइड पे जो है वो गुलबहार ब्लॉक है और लेफ़्ट साइड पे जैस्मीन ब्लॉक है। ये लेफ़्ट साइड पे जो जैस्मीन ब्लॉक है ये 1 कनाल के प्लॉट्स हैं, इसकी बैक साइड पे सारे के सारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और राइट साइड पे गुलबहार ब्लॉक है। अगर मैं आपको गुलबहार ब्लॉक के बारे में बताऊं तो तकरीबन 80 लाख से लेके और 1 करोड़ तक की रेंज में जो है वो प्लॉट मिल जाता है यहाँ पे 10 मरले का। इसी तरीके से जैस्मीन ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ और 1 करोड़ प्लस जो है वो 10 मरले का प्लॉट मिलता है। आगे से मैं लेफ़्ट हो जाता हूँ आपको, ताकि जैस्मीन ब्लॉक के अंदर दिखाऊँ डिफरेंट पार्क्स। इन सब ब्लॉक्स के अंदर जो है वो 1 से 2 पार्क्स हैं। कमर्शियल मार्केट भी इसके बिल्कुल पास है, और सामने ही जो है वो तलवार चौक था। अगर उसी मेन बुलेवार्ड पे भी हम वापस जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि सामने ही तलवार चौक था जी, और तलवार चौक के सराउंडिंग्स में जो है वो सारे के सारा एरिया जो है वो कमर्शियल एरिया ही है। ये लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा सा पार्क है जी, और इसकी सराउंडिंग्स में अगर हम फेसिंग पार्क को प्लॉट लेते हैं तो वो तकरीबन हमें 1 करोड़ 20 लाख के करीब मिलेगा, और वैसे अगर हम कोई जनरल प्लॉट लेते हैं तो वो तकरीबन हमें 1 करोड़ 5 और 1 करोड़ 10 लाख तक की रेंज तक मैक्सिमम मिलेंगे। ये सामने जो है वो कमर्शियल एरिया सारा का सारा शुरू हो गया है। यहाँ से हम राइट हो जाएंगे, और राइट होकर फिर जब वापस लेफ़्ट होंगे तो हमें तलवार चौक नज़र आ जाएगा। ये सारा का सारा एरिया जो है ये जैस्मीन ब्लॉक है, और जैस्मीन मॉल है ये बिल्कुल सामने। जैस्मीन ब्लॉक के अंदर ही जैस्मीन मॉल है। ये एक्चुअली यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है, तो हम वापस अब होते हैं, ताकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था तलवार चौक से इसकी एक्सेस जैस्मीन ब्लॉक के अंदर है, और हमारे राइट साइड पे जो है वो इस वक्त जैस्मीन मॉल है। इसको हम फ्रंट साइड से भी अभी देखते हैं। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे सारी की सारी कमर्शियल मार्केट है। यहाँ पे शॉपिंग एरिया से लेके और आपको हर चीज़ जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगी। खाने पीने से रिलेटेड जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो भी इस जैस्मीन ब्लॉक के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। एक तरफ जैस्मीन ब्लॉक है और रोड के दूसरी तरफ जो है वो गुलमोहर और चंबेली ब्लॉक्स हैं।
ये राइट साइड पे जो है ये जैस्मीन मॉल है। ये हम उसी मेन बुलेवार्ड पे आ गए हैं जिस पे हम पहले थे, और ये सामने तलवार चौक है। और तलवार चौक की सराउंडिंग से भी काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ से अब अगर हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाते हैं तो अगेन हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो जैस्मीन ब्लॉक है, बैक साइड पे इस कमर्शियल एरिया के। और थोड़ा सा अब हम आगे जाएंगे तो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो ट्यूलिप ब्लॉक आ जाएगा। अब हम ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर जाते हैं, और ट्यूलिप ब्लॉक के बारे में आपको मैं बताता चलता हूँ कि ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर एक बहुत खूबसूरत जो है वो मिनी गोल्फ एरिया है, जिसके अंदर एक मिनी गोल्फ है, प्लस इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी अट्रैक्शन है ट्यूलिप ब्लॉक की सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं। और ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर अगर हम 10 मरला की प्लॉट्स की प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 90 लाख के करीब जो है वो प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है यहाँ पे ट्यूलिप ब्लॉक में। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेफ़्ट होते हैं तो ट्यूलिप ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। इसी ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज है, जो कि इस वक्त हमारे राइट साइड पे आ रहा है। यहाँ से मैं राइट हो जाता हूँ, ये लेफ़्ट साइड पे अब अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज आ रहा है। और इसी रोड के ही एंड पे हम जब जाएंगे तो वहाँ से अगर हम राइट होते हैं तो मिनी गोल्फ एरिया शुरू हो जाएगा। ये सारा का सारा ट्यूलिप ब्लॉक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घर बने हुए हैं, कुछ नई एलिवेशन के घर भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये ट्यूलिप ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 31 है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये ट्यूलिप ब्लॉक का स्ट्रीट नंबर 13 है। यहाँ से हम राइट हुए हैं जी, और हमारे सामने जो है ये मिनी गोल्फ एरिया का एंड आ गया है। ये एक्चुअली दूसरी तरफ से शुरू होता है और ये एंड वाली साइड है। यहाँ पे इन्होंने कुछ छोटा सा जू बनाया हुआ है, बर्ड्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। इसी मिनी गोल्फ एरिया के अंदर आपको मिनी गोल्फ मिलेगा। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे जिम भी मिलता है। जिम के साथ आपको स्विमिंग पूल की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे मिल सकती हैं, और इसके बाद अंदर जो है वो रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा क्लब है ये मिनी गोल्फ क्लब जो है, और ये ट्यूलिप ब्लॉक के अंदर आता है। और ये फर्दर आप देख सकते हैं कि ट्यूलिप ब्लॉक में भी अगर आप रिहाइश पजीर हैं तो यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको सारी की सारी कमर्शियल मार्केट मिल जाती है, जिस तरह जैस्मीन ब्लॉक के अंदर मिलती है। ये ट्यूलिप ब्लॉक से जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे बिल्कुल सामने जो है वो ग्रैंड जामिया मस्जिद है। दुनिया की 7वें नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद और पाकिस्तान की नंबर 3rd है इस वक्त। ये हम ट्यूलिप ब्लॉक से निकलते हैं, ग्रैंड मॉस्क को क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाएंगे हम जेनिफर ब्लॉक की तरफ। स्टेट ऑफ द आर्ट माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है ये, और एक बहुत बड़ा सा इसका कार पार्किंग एरिया भी है। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है ये सारे का सारा जेनिफर ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आपको जेनिफर ब्लॉक की प्राइसेस के बारे में बताऊं तो जेनिफर ब्लॉक के अंदर तकरीबन आपको 75 लाख से लेकर 95 लाख तक की रेंज में 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। और ये एक्चुअली लोकेशन के हिसाब से वेरी करती हैं प्राइसेस। जिस तरह आप ये देख सकते हो कि ये जो मेन बुलेवार्ड है इसके राइट साइड पे जो है वो एक नाला चल रहा है, यहाँ पे प्राइसेस कम हैं। जिसी तरीके से अगर हम फेसिंग पार्क या अंदर की तरफ जाते हैं और रोज़ गार्डन वाले एरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा होंगी। जब आपको मैं दिखाता हूँ कि जब हम यहाँ से लेफ़्ट हुए थे तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है बीकन हाउस स्कूल आ गया है जी। बीकन हाउस स्कूल को हमने क्रॉस किया है तो ये आगे मेन बुलेवार्ड आ गया है। यहाँ से हम राइट हो जाएंगे तो राइडिंग क्लब और रोज़ गार्डन पार्क आ जाएगा, और रोज़ गार्डन के सामने ही जो है वो एक बहदिया की एक और मस्जिद है खूबसूरत सी। तो ये जेनिफर ब्लॉक भी बहुत प्यारा ब्लॉक है जी। इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट
अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, बहुत खूबसूरत ही बहुत बड़ा ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये रोज़ गार्डन पार्क है जी। और इसी के साथ ही जो है वो एडजस्टेंट राइडिंग क्लब है। ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि मस्जिद है। अब हम यहाँ से जेनिफर ब्लॉक से निकल के अब वापस हम जाते हैं टूवर्ड्स तलवार चौक, और फिर हम वहाँ पे आपको दिखाते हैं जो कि ब्लॉक्स रह गए हैं। चंबेली ब्लॉक रह गया है और गुलमोहर ब्लॉक रह गया। गुलमोहर ब्लॉक पे जाके फिर हम इस वीडियो का एंड करते हैं जी। बहरिया टाउन के अंदर जी मैं आपको बताता चलता हूँ कि सिक्योरिटी के सच कोई इशू नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट रोड्स बनी हुई है, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है इनकी टोटल डेवलपमेंट है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ है। रोड्स आप देखें तो बहुत खूबसूरत, बहुत खुली रोड्स हैं, बड़ी रोड्स हैं। यूजुअली जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर अगर हम जब देखते हैं तो एक कनाल के प्लॉट को भी वो रोड नहीं मिलती जो यहाँ पे 5 कनाल के प्लॉट्स के पास रोड्स हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉपर प्लानिंग से अगर कोई टाउन बनाए तो वो बहरिया टाउन है, जिसकी प्लानिंग हमें प्रॉपरली नज़र आती है। फिर आपको बहरिया टाउन के अंदर रहते हुए ही सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। चाहे आपने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए आपको कोई चीज़ चाहिए हो, चाहे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए हो, चाहे आपको शॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें चाहिए हो, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए हो, व्हाटएवर आप जो भी ब्रांड या किसी भी चीज़ का नाम लेंगे तो वो सारी की सारी आपको जो है फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज़ सारी की सारी आपको मिलती हैं। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है, पूरा ये मिनी शहर है। अगर इसके अंदर आप रहते हैं तो आप अगर ऑफ़िस के अलावा आपको मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं होगी बाहर जाने की। अगर आप ऑफ़िस या बिज़नेस करते हैं तो फिर आपको शायद ज़रूरत पड़े बाहर जाने की, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने की। यहाँ पे आपको हर फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ये बिल्कुल सामने जो है आपको ग्रैंड जामिया मस्जिद वापस नज़र आ रही होगी। इसी रोड से अभी हम अंदर इंटर हुए थे और इसी से ही भी हम वापस जा रहे हैं बाहर, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स चंबेली ब्लॉक एंड गुलमोहर ब्लॉक। हम मेन बुलवार्ड से ही चले जाते हैं। हम यहाँ से लेफ़्ट होके भी जा सकते थे, लेकिन मैं मेन बुलवार्ड से आपको लेके चले जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है वो चंबेली ब्लॉक एक्चुअली स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं आपको मेन बुलवार्ड से दिखाना चाहता हूँ कि चंबेली ब्लॉक की एंट्रेंस कैसी है और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहाँ पे आती है। अभी तक जो है हमने डिस्कस जो किया है वो गुलबहार ब्लॉक, जैस्मीन ब्लॉक, आइरिस ब्लॉक, ट्यूलिप ब्लॉक और जेनिफर ब्लॉक को कर लिया है। और ये लेफ़्ट साइड पर जो है हमारे चंबेली ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। यहाँ से अब हम लेफ़्ट हो जाते हैं। चंबेली ब्लॉक और गुलमोहर ब्लॉक दोनों एक साथ साथ हैं। जिस तरीके से रोड के दूसरी तरफ जो है जैस्मीन ब्लॉक और गुलबहार ब्लॉक हैं, तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पे ये ब्लॉक्स हैं दोनों। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं बहरिया का दस्तरखान है, जहाँ पे मुफ्त खाना खिलाया जाता है रोज़ 2 टाइम। ये सारा का सारा जी चंबेली ब्लॉक स्टार्ट हो गया है। ये लेफ़्ट साइड पे हमारे चंबेली ब्लॉक आ रहा है और राइट साइड पे गुलमोहर ब्लॉक आ रहा है। मैं किसी यहाँ पे कोशिश करता हूँ किसी एक या 2 स्ट्रीट्स में आपको विज़िट करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि अंदर से ये किस तरह के ब्लॉक्स हैं। ये हम चंबेली ब्लॉक की स्ट्रीट नंबर 5 के अंदर इंटर हो गए हैं। यहाँ पे भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल हैं। चंबेली ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ प्राइसेस की, तो यहाँ पे आपको 90+ जो है वो प्लॉट मिल जाता है। सम टाइम कुछ प्लॉट सस्ते भी आए होते हैं, लेकिन जो एक अगर हम एवरेज प्लॉट्स की बात करें तो वो 90 लाख के करीब है यहाँ पे। हम यहाँ से राइट हो जाते हैं टूवर्ड्स गुलमोहर ब्लॉक। रोड के ऑपोजिट साइड पे जो है वो गुलमोहर ब्लॉक है। आगे से हमें यू-टर्न लेके आना पड़ेगा। अभी राइट साइड पे जो है ये गुलमोहर ब्लॉक है सारे का सारा। और गुलमोहर के बारे में मैं आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ पे प्राइसेस तकरीबन 1 करोड़ के करीब हैं। उसकी वजह यह है कि गुलमोहर ब्लॉक जो है वो एक तो तलवार चौक के बिल्कुल पास है, वॉकिंग डिस्टेंस में तलवार चौक है। दूसरी तरफ इसके CCC ब्लॉक और BB ब्लॉक आ जाते हैं जो कि बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स के साथ हैं, और बाकी दूसरी तरफ भी कमर्शियल मार्केट है सारी की सारी।
यहाँ पे मैं आपको अब एग्जैक्ट जो है वो कुछ स्ट्रीट व्यू करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। 75% जो है वो घर यहाँ पे बने हुए हैं। ये अगेन स्ट्रीट 5 है जी गुलमोहर की, जिसके अंदर हम इंटर हुए हैं। लेफ़्ट साइड पे पार्क है, राइट साइड पे घर बने हुए हैं और इस लाइन के अंदर कोई भी प्लॉट हमें नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता सामने वाली लाइन के अंदर जो है फेसिंग पार्क 1 और 2 प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। इस ब्लॉक की प्राइसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि इस ब्लॉक को अगर हम देखें तो सराउंडिंग्स में टोटली कमर्शियल एरिया ने घेरा हुआ है। एक तरफ तलवार चौक वाला एरिया है, दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स वाला एरिया है, तीसरी तरफ जो है गार्डिनिया मार्केट है। तो एक्सेस बड़ी ज़बरदस्त इस ब्लॉक की बनती है और यहाँ पे आपको प्लॉट जो है वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस के करीब ही मिलता है। ये बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो आपको शायद नज़र आए वो तलवार चौक है जी, ये दरख्तों के पीछे छुपी हुई है और ये इन्होंने रास्ता बंद किया हुआ है बैरियाना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ये अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और वहाँ से राइट हो जाएंगे तो ये तलवार चौक आ जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वेलकम बैक जी। आज काफ़ी ज़्यादा जो वेदर है वो लाहौर का बहुत गर्म है, तो फिर भी जी आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो कंप्लीट हुई है, बनाई है। कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए सारी की सारी डिटेल 10 मरला की सेक्टर सी की। तो आज हमने सारे ब्लॉक्स को अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किया है सेक्टर सी के, स्टार्टिंग फ्रॉम आइरस नरगिस एक्सटेंशन, नरगिस ब्लॉक, दैन गुलबहार, जैस्मीन ब्लॉक और उसके बाद हमने एंड जो है वो फिर आके चंबेली ब्लॉक और फिर गुलमोहर ब्लॉक पे आके किया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और डिटेल में आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं सेक्टर सी के अंदर। इसी तरीके से जो मेरी पुरानी वीडियोस थी सेक्टर ए और सेक्टर बी की, उसके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएंगे, तो आप उनसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं लोकेशन और प्राइसेस का। फर्दर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियोस भी लेके आऊँगा जिसमें सेक्टर डी को हम कवर करेंगे, सेक्टर ई और सेक्टर एफ़ को हम कवर करेंगे। सेक्टर डी जो है वो 10 मरला के लिए बहुत कम छोटा सा एरिया है। सेक्टर सी के अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं जिसके अंदर फेमस ब्लॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें रफ़ी ब्लॉक, जिना ब्लॉक, इकबाल ब्लॉक और काइद ब्लॉक हैं। ये सेक्टर ई के अच्छे ब्लॉक्स हैं। इसके बाद फिर हम देखेंगे सेक्टर एफ़ को। सेक्टर एफ़ जो है वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी 6th एपिसोड में इंशाल्लाह ताला आएगा। ये आज 3rd एपिसोड थी, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेक्टर डी को। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज़ है ये अच्छी लग रही होगी और ये एपिसोड बाय एपिसोड जो हमने शुरू करी है इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा घर बैठे हुए। तो इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए आप हमसे रब्ता करें। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 24/7 अवेलेबल है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करें और आपकी क्वेरीज को फुलफ़िल करें। कीप इन टच विद अस फॉर लेटेस्ट प्रॉपर्टी ट्रेंड्स एंड अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।